खातून अपने शोहर के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि मेरा शोहर मेरे से जिस्म फरोशी करवाता है, मेरा शोहर मेरे साथ जो है ना वो गलत धंधे करवाता है, मुझे मारता है, फिर पैसे चोरी मेरे मोबाइलों में से लोन लोगों की सिमें मेरे मामा पापा की सिमें निकलवा के लोन निकलवा लेता है। फिर इसने भाई की चोरी की, वो मेरे भाई अपना जेल लेके यहाँ से चले गए कराची। सर ये उन्होंने मुझे कहा था, ये एक पेपर उन्होंने दिया, उसके ऊपर हर चीज़ लिखी हुई थी। उन्होंने कहा ये चीज़ तूने करनी है, नहीं तो शाहिद गया और ये देखें। मरियम नवाज का पंजाब है, यहाँ कोई किसी को थ्रेट नहीं कर सकता। सर मेरा सीसीडी मौजूद है, इदारे मौजूद हैं। सर मेरा सेटअप हर चीज़ बंद है, मैं वहाँ से निकल आई हूँ। कौन थ्रेट कर रहा है? सर मुझे ये नहीं पता सियासी जमात थ्रेट कर रही है, कौन थ्रेट कर रहा है। हम हैं तो हम आए हैं ना। आपका मेज़बान नौरे मैंने आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं डेली प्रवास। ये खातून की वीडियो आपने कुछ दिन पहले चैनल के ऊपर देखी। ये खातून अपने शोहर के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि मेरा शोहर मेरे से जिस्म फरोशी करवाता है, मेरा शोहर मेरे साथ जो है ना वो गलत धंधे करवाता है। मैं एक इंजीनियर खातून हूँ, मैं इदारा चलाती हूँ, मैं 3 लाख महीने का कमाती हूँ। मेरा बेटा 2 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है और मेरे बेटे को मारा जाता है, मेरे शोहर की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, मुझे मारा जाता है और मेरे नाखून तक जो है ना वो खींचे गए हैं। अब ये सारी कहानी क्या है? आज ये खातून दोबारा मीडिया पे आई हैं और एक नई कहानी पेश कर रही हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं मामला तय क्या। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है पहले भाई? सर मेरा नाम शाहिद अली है। शाहिद साहब आप इनके हस्बैंड हैं? जी बिल्कुल, मैं इनका हस्बैंड। आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए आपकी बेगम ने जी जी कि आप इनको साथ लेके जाते हैं अपने दोस्तों के पास, वहाँ जाके छोड़ के आ जाते हैं और जिस्म फरोशी करवाना चाहते हैं इनसे। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अल्लाह का शुक्र है मुसलमान हूँ और आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन मास कम्युनिकेशन। मैं मीडिया एथिक्स भी समझता हूँ। ये भी माशाल्लाह से पढ़ी लिखी हैं, इंजीनियर हैं, बहुत से अदारे चला रही हैं। अब मैं जब किसी काम से निकला हुआ था तो मुझे भी हरासा किया गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पे इंटरव्यू दे रही हैं या कोई इस तरह का क्यों मामला। हरासा किया गया कि आप? मैं बताता हूँ। मैं एक फलाही अदारा है जो फैसलाबाद में है, MQM का खिदमत खलक फाउंडेशन, जो कि मोतिया, सफ़ेद मोतिया और काले मोतिया का ऑपरेशन करते हैं। और मैं मीडिया सेक्रेटरी रहा हूँ 4 साल। मैंने सियासी काम छोड़ दिया है, अब सिर्फ फलाही काम करता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये सियासी मुखालफत की वजह से इनको जो है ना प्रेशराइज़ किया गया और मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। मेरे सामने खड़ी हैं, आप बेशक पूछे, मैंने आज तक इनको ना कभी मारा है, ना कभी किसी दोस्तों के पास लेके गया हूँ। वो जितने भी इल्ज़ामात हैं मैं उन सब की तरदीद करता हूँ, उसमें कोई सदाकत नहीं है। चलें जी उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम ज़रा बता दीजिए दोबारा। जी मैं इंजीनियर ताहिरा चौधरी। कुछ दिन पहले मीडिया पे जो है वो मुझे प्रेशराइज करके। किसने प्रेशराइज किया है? आपने ज़रा तफसील से चीज़ बतानी है। मैं सब आप उस दिन आई हैं, जी सर मैं सब आप रो रही थी, जी आपने तरले किए मीडिया के। जी मैं कितने चैनलों को इंटरव्यू दिया आपने? जी मैंने, मुझे ये नहीं याद, कोई लेकिन 20 से ज़्यादा चैनलों को इंटरव्यू दिया आपने? नहीं, मैंने सिर्फ 6 या 7 चैनल थे मेरे पास। नहीं, आपको शायद याद नहीं है। मेरी अपनी नज़र के सामने आपने 10 से 12 इंटरव्यू मुझे दिए। याद नहीं है, बहरहाल मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैं- इतने लोगों को आप इंटरव्यू देते हुए आप हमें नहीं लगा कि आप थ्रेट हैं? अच्छा मैं आपको ये बात बताती हूँ कि जब अभी आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी आप जिस तरह आपकी आंखों से लग रहा है कि आप अभी रो के आई हैं या आपकी जो हालत है इस तरह की है कि अभी तशद्दुद करके या अभी आपको जो है ना वो इस तरह कायल करने की कोशिश की गई है कि जाके अपने बयानात वापस लो? नहीं, मैं क्यों अपने बयानात वापस लूँ, लेकिन आज मेरे साथ जो है वो पूरी सपोर्ट खड़ी है। उस दिन मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं थी, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को बचा रही थी। जब मैं शालमी सामान लेने पहुंची हूँ, मैं डेवो से नीचे उतरी हूँ AC टाइम से, और मुझे 2 बंदे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि शाहिद जो है वो हमारे पास है, और उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई है और शाहिद को तशद्दुद कर रहे थे। मैं ये देख के उन्होंने ये बात कही है कि ये MQM को क्यों सपोर्ट कर रहा है, और मैं अपने सियासी नहीं बताऊंगी कि मैं किसको सपोर्ट कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि इसको पीछे हटाएं, तुम हर जगह पे कैंप लगा रहे हो, तुम हर जगह पे जा रहे हो, तुम्हें इस चीज़ का किस चीज़ के कैंप लगाते हैं? सारा मोतिये का कैंप लगाते हैं, आइज़ का फ्री ऑपरेशन करते हैं और कोई फीस नहीं लेते हैं। ये खिदमत किधर है उसके कोई सबूत एविडेंस है? सर मेरे पास सबूत नहीं है, तस्वीरें आपको सेंड कर देंगे हम लोग। अच्छा। तो उसके मुझे ये बताएं, जब इनको उठाया गया आपने 15 किया? सर मैंने 15 तक, मेरे 2 महीने पहले भी ऐसे हुआ
हुआ थ्रेड, मैंने तब भी 15 पे कॉल की थी और अभी भी उस दिन तो नहीं आपने बताया कि मुझे थ्रेड किया गया, उस दिन आपने ये बताया ज़रूर कि मेरा शोहर मुझे मारता रहा, मैं 15 करती रही, 15 वालों ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं सर ये उन्होंने मुझे कहा था, ये एक पेपर उन्होंने दिया, उसके ऊपर हर चीज़ लिखी हुई थी, उन्होंने कहा ये चीज़ तूने करनी है, नहीं तो शाहिद गया और ये देखें शाहिद दिखाएं अपने निशान, ये सारे 8 दिन पहले के निशान। आज आप शाहिद को मजलूम पेश कर रही हैं, उस दिन आपने शाहिद की इज्जत तार तार कर दी। मतलब ये है कि आप अगर अपने हस्बैंड से लड़ें, उनसे कुछ झगड़ा हो, कोई मामला हो, आप मीडिया के ऊपर आके सारा उसको गुलाजत का निशान बना दें, आप ये जो लोगों के सामने गंदा कर दें, क्या मतलब है इस बात का? सर मैंने गंदा नहीं किया, इन्हें प्रेशराइज किया गया। ये हमारी फैमिली से सर इस तरह के उस इंटरव्यूज़ के बाद अब मैं चाहूँगा आपके तवज्जुह से कि अगर कोई भी शख्स किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ किसी भी कंप्लेन को दर्ज करवाता है, रिकॉर्ड करवाता है, तो कम से कम एक दफ़ा उससे भी रब्ता करने की कोशिश की जाए। कि मुझे तो आपने रब्ता किया, आप आए हैं, आपका मौक़िफ़ रख रहे हैं सामने, बिल्कुल रख रहे हैं। लेकिन मुझे आज देखें ये होता है हमारे पास कि मामलात मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, मियाँ कौन कर रहा था? सर अभी भी जलील किया जा रहा, हम सेटअप बंद करके आए हैं, हम कौन थ्रेट सेटअप कर रहा है? बंद करके आए हैं। ये मरियम नवाज का पंजाब है, यहाँ कोई किसी को थ्रेट नहीं कर सकता। सर मेरा सीसीडी मौजूद है, इदारे मौजूद हैं। सर मेरा सेटअप हर चीज़ बंद है, मैं वहाँ से निकल आई हूँ। कौन थ्रेट कर रहा है? सर मुझे ये नहीं पता कि सियासी जमात थ्रेट कर रही है, कौन थ्रेट कर रहा है, हम हैं तो हम आए हैं ना। किस हम वजह से थ्रेट करेंगे आपको? सर यही कि हम लोग क्यों ये सियासी काम कर रहे हैं। कौन सा सियासी काम? आप एक इदारा चला रही हैं, आप एक तालीमी इदारा चला रही हैं, उसमें क्या सियासत है? सर हम कैंप भी लगा रहे हैं, ये भी चीज़ का थ्रेट किया जा रहा है कि इनको MQM से वापस लें, लेकिन ये पहले तौर पे मैं MQM में था ज़रूर। 2016 में मैंने जो है ना छोड़ दी थी MQM, लेकिन जाहिर सी बात है जब बंदा एक लंबे अरसे में किसी भी शोबे में रहे तो उसके असरात होते हैं। मैंने अल्लाह का शुक्र है कभी बोरी बंद लाशें नहीं देखी, वो सारी चीज़ें नहीं, लेकिन पाकिस्तान का जहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद कोई भी कहेगा तो मैं उसको मुर्दाबाद कहूँ। जी हाँ, तो अभी अगर हम सर ये फलाही कर रहा है तो हमें आप तो हमें सुने, support कर सकते हैं ना। मैं सपोर्ट आपको कर सकता हूँ, लेकिन मैं हकायक का मबनी बात करने का कायल हूँ। ये खातून कह रही है कि हम इदारे चलाते हैं, ये खातून कह रही है कि हम लोगों की हेल्प करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। उस दिन इस खातून ने कहा कि मैं अपने शोहर को खर्चा देती हूँ डेली 1000 रुपया। मैं डेली का 1000 रुपया उसको देती हूँ एंजॉय करने के लिए कि खा लो पी लो, मैं इसका हिसाब नहीं लूँगी। कि मैं अपने शोहर को डेली टिक्का बोटी खिलाती हूँ। उस दिन इस खातून ने कहा कि मैं सारा उसका खर्चा उठाती हूँ, मैंने उसको मोटरसाइकिल लेके दिया, अब वो मुझे कहता है मुझे गाड़ी लेके दो। उस दिन इस खातून ने कहा कि मैं चीज़ें इस वजह से नहीं लेके दे सकती कि वो तोड़ देगा। अभी ये कैमरामैन मेरा दिखाया, ये जिस मोटरसाइकिल पे आए हैं, क्या एक हेल्प करने वाला या इदारा चलाने वाले लोग इस तरह का बाइक रख सकते हैं? दिखाएं ज़रा, दिखाएं। ये मोटरसाइकिल है इनके पास, वापस आ जाएं, हकायक पे हम अपनी बात करें कि मामला क्या है। सर ये हम बाइक जो है ये हमारी नहीं, हम यहाँ से लेके आए हैं। इसकी लेके? हम तो आए हैं डेवो पे, ये तो हमारी मोटरसाइकिल खालू की है, हम यहाँ से लेके आए हैं, ये हमारी बाइक नहीं है। हम आपने कपड़े उस दिन से चेंज नहीं किए? सर मैंने चेंज नहीं किया, मैं उसी कपड़ों में दोबारा इंटरव्यू देना चाहती हूँ कि मैं वही लड़की हूँ, मेरे पास कपड़े पड़े हैं। जी हाँ, सही है। अब हकायक पे बात करें, शाद साहब क्या मामला है? आपकी लड़ाई हुई थी उस दिन? नहीं सर लड़ाई सर हमारी देखिए, आई नहीं है कोई भी। लड़ाई आपकी फ़ोन कॉल भी आई थी कि जनाब ये है वो है, MQM से ताल्लुक़ है, उनसे हम जाके मीटिंग कर रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको। देखिए जब कोई भी शख्स किसी भी अदारे में है, बिलवर्ज मैं जमात इस्लामी में हूँ, PTI में हूँ, किसी दूसरी जमात में हूँ, मैं अगर किसी का सर फाड़ देता हूँ तो उसमें उस जमात का कसूर तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। फिर आप सही है। क्यों नाम अच्छा। ले रहे हैं बार बार MQM का? या अच्छा, ये वो कह रही हैं मैं फलां जमात से हूँ, इनका आप मौक़िफ़ कह रही हैं मेरी बात फलां। किसी जमात से नहीं इनका मौक़िफ़ ये मेरा है, किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। हमारा अभी सियासी, मेरा तो खैर नहीं है, फलाही का इनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो फलाही काम हम कर रहे हैं, उस फलाही काम को रोकने के लिए जो दूसरे मतलब अनासर हैं वो इसको थ्रेट करते हैं, इनका कहना है। तो फलाही काम रोकने के लिए कोई किसी को थ्रेट नहीं करता, सीधी सी बात है। 1000 से ज़्यादा इदारे हैं, काम कर रहे हैं फलाही, लेकिन कोई किसी को थ्रेट नहीं कर सकता। मैडम आपको मीडिया के सामने लोगों को गुमराह ना करें। उस दिन भी आपने, फिर इसका मतलब कि आपने उस दिन लोगों को गुमराह किया, सारे झूठ बोले। सर थ्रेट किया गया थ्रेट था। करके कौन कह सकता है कि अपने शोहर के खिलाफ आप बात करें? सर ये आपके शोहर ने थ्रेट किया आपको? नहीं, मुझे ये उस दिन किया था या अभी किया है?
कभी भी नहीं किया, उन्होंने मुझे आज तक थ्रेट नहीं किया। मारता है, फिर पैसे चोरी मेरे मोबाइलों में से लोन, लोगों की सिमें, मेरे मामा पापा की सिमें निकलवा के लोन निकलवा लेता है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, हम ये काम कर रहे हैं फलाही, इस वजह से हमें जलील कर रहे हैं, हमारे सेटअप बंद करवा रहे हैं। फलाही काम करने की वजह से कहना ये है कि जो वो लोग कहते थे हम शाहिद को मार देंगे, और वो मेरी ज़िंदगी के लिए मैंने बचाने के सारा लिए ये किया। सारा अब जिंदगी बचाने के लिए जिंदगी बर्बाद कर दो अगले की, नहीं सर, जिंदगी अगले को बर्बाद- मीडिया पे उछाल दो, उसकी इज्जत तबाह कर दो। सर ये मैंने इसकी जिंदगी बचाने के लिए किया था। ये कैसा क्योंकि जिंदगी इसको बचाने थ्रेट वाला? करते हैं, थ्रेट कर रहे थे, इनको मुझे वीडियो दिखा रहे थे। आज हम खड़े हैं सामने और हमें ये चीज़ का है कि हमें इस चीज़ की सपोर्ट दी जाए कि हम जो काम कर रहे हैं आपको हम पिक सेंड करेंगे, या हम काम कर रहे हैं, आपको उस चीज़ की मुकम्मल गवाही मिलेगी कि हम ये काम कर रहे हैं और ये सेटअप चला रहे हैं। अगर ये सारी सूरत हाल है, ये खातून उस दिन आई हैं, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने शोहर की इज़्ज़त ख़राब करने में। आज ये अपने शोहर को साथ लेके आई हैं, अल्लाह जानता है क्या हक़ाइक़ हैं कि ये शोहर इनको लेके आया है अपनी इमेज साफ़ करने के लिए, या ये कोई किसी को प्रेशराइज करके उसके शोहर की इज़्ज़त नहीं ख़राब करवा सकता, मेरा ये मानना है। बाकी आप क्या सही है क्या गलत है, ये सारी कहानी आपने जानने की कोशिश की, पहली वीडियो भी आपने देखी है, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर इस कहानी के पीछे क्या छुपा है, क्योंकि मैं अभी तक जितनी भी बातचीत है उससे हक़ाइक़ नहीं निकाल पाया कि क्या हक़ाइक़ हैं, किस वजह से ये खातून ने उस दिन ये सारा मामला किया और आज ये अपने शोहर के साथ मौजूद है। जाते जाते क्या कहना चाहेंगी? सर मैं यही कहना चाहूँगी, अपने शोहर को इस तरह करना चाहिए। सर मेरे शोहर मेरे साथ हैं, उन्होंने कभी भी इस तरह का जलील नहीं किया मुझे। आज मैं उसके साथ खड़ी हूँ, लेकिन मुझे जो काम आप झूठी हैं। सर मैं झूठी नहीं हूँ, मुझे जो आप माने कि आप झूठी हैं। सर मैं क्यों झूठी हूँ, मैं सच्ची हूँ, मैं इसलिए दोबारा आई हूँ क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसको रोका ना जाए। मेरा सेटअप बंद करवाया गया है जगह जगह कंपेन करके। क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं वो कोई भी खबर जब उन तक पहुँचती है तो सोर्स के बाद सोर्स के बाद ही किया गया है, सबने इनको वेरीफाई किया है, फिर उसके बाद सर, 2 बंदे मेरे राब्ता साथ आए थे करने ना। की भी कोशिश की आप जाए जिस पे जानते हो इल्ज़ाम कौन लगा है वो? ताकि आप पे इल्ज़ाम लगा, आज आप आए हैं, आपका मौक़िफ़ लिया, बिल्कुल लिया। इसका मतलब आपकी अच्छा। बीवी उस दिन झूठ बोलती रही है। अब अगर वो देखें ये मेरी बीवी है, मेरा इससे रिश्ता है, मैं इंशाल्लाह निभाऊंगा, ये दिलों के भेद अल्लाह जानता है, ठीक है। मेरे लिए इसका करैक्टर पहले भी 100% ठीक था, मेरी नज़र में मेरे दिल में आज भी इसकी उतनी ही इज़्ज़त है जितनी पहले थी, और मैं कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला कभी किसी को ऐसे मुकाम पे ना लाए कि जहाँ पे आपको बहुत सारी बातों को क्लियर करना पड़े और आपको कसमें खाकर बताना पड़े। और इस तरह का और जो थ्रेड लोग कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एप्लीकेशन देना, इंशाल्लाह उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और उनको इंशाल्लाह अब जल्द उनको पता ही नहीं है कि वो कौन थ्रेट कर रहा है, तो मैं किसके ऊपर एप्लीकेशन करवाएंगे। बहुत जल्दी अब फिल वक्त हम नामालूम अफराद पे करवाएंगे और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप सुराखों के पीछे जिन्होंने देखेंगे जगह जगह वो लोग। कंपेन किया हमारे खिलाफ जाके, हमारा अदारा इस टाइम बंद पड़ा है, हर चीज़ ताले लगे हुए हैं, मैं वीडियो सेंड कर सकती हूँ उस चीज़ की जाके। चलें जी, ये सारा मौक़िफ़ है इनका, इस फैमिली का, कि इन्होंने उस दिन जो बातें की वो भी आप जाके देख लें चैनल पे, आज जो बातें कर रहे हैं वो भी, और मामलात क्या हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।